अगले 72 घंटे इस कमरे में रहने की कोशिश करने वाला हूँ, वो भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध के। बस उम्मीद है कि मैं पागल ना हो जाऊं। यार इतनी खामोशी क्यों है यहाँ पे? मैं कहाँ फंस गया? मैं क्यों ऐसे चैलेंजेस के लिए हाँ कर देता हूँ? अगले 72 घंटों तक मुझे इस कमरे के अंदर बिना किसी ह्यूमन कांटेक्ट के जिंदा रहना होगा। भाई मुझे सच में अपना बेड ढूंढना तो था, तो बहुत आसान था यार। कुछ और डफ करके देखता हूँ थोड़ा सा बाहर निकल के। क्योंकि ये मानसिक रूप से बहुत खतरनाक है, इसीलिए कृष्णा मुझे ऊपर से देख रहा है। ये कि बंदे को ना शांति खाती अंदर ही अंदर है ना, उसे निचोड़ देती है। और मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ अगले 3 दिन, और ऐसा ना हो कि अगले 3 दिनों में मैं किसी पागलपन की स्टेट में पहुंच जाऊं। मैं कहाँ फंस गया? मैं क्यों ऐसे चैलेंजेस के लिए हाँ कर देता हूँ? और अगले 3 दिन तक मेरे पास सरवाइव करने के लिए है मेरे पास स्लीपिंग बैग्स, ये 6 पानी की बॉटल्स, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरा वॉलेट। अच्छा वॉलेट। इस चैलेंज में वॉलेट का कोई काम नहीं है दोस्त। इस चैलेंज में आने के बाद मुझे इतना समझ में आ गया कि खुद को एंटरटेन करने में मुझे बहुत दिक्कत आने वाली है, खास तौर से स्टार्टिंग के 3-4 घंटों में ही। और 3-4 घंटों में ही मैंने ये करा कि ये रूम कितना बड़ा है। 1 2 3 4, मतलब मेरे 5 कदम में ये रूम खत्म है। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि मुझे खाना कैसे मिलेगा, तो मुझे खाना मिलेगा, जो भी खाना आएगा वो इसी गेट पर रखा होगा, और मुझे नहीं पता होगा कि खाना मेरे लिए कब आया। अगर मैं बात करूं इस रूम की, तो ये रूम बहुत ही अंदर बना हुआ है, जिससे कि ह्यूमन इंटरेक्शन तो बहुत दूर की बात है, मुझे बाहर की भी कोई आवाज अंदर नहीं आने वाली। यार इतनी खामोशी क्यों है यहाँ पे? इतनी देर इस कैद में खाली बैठे हुए, जहाँ पे मेरे पास कोई तरीका नहीं है टाइम पास करने के लिए, खुद को एंटरटेन करने के लिए, यहाँ तक कि मैंने बॉटल्स को भी जगल कर लिया। कैच खेलता हूँ तेरी आने वाली नस्लें तबाह ना हो जाए स्केच के चक्कर में, कि शायद मेरा इससे टाइम पास हो पाए, मैं अपने थोड़े सेंसेस शार्प कर लूं। बट ये भी मेरे लिए कुछ ज्यादा देर तक काम नहीं आया। मैं बोर हो रहा हूँ बहुत ज्यादा। और शायद अब कुछ घंटे और बीत गए हैं, लेकिन मेरा ब्रेकफास्ट अभी तक नहीं आया। ब्रेकफास्ट टाइम, क्योंकि मेरे को भूख लग रही है बहुत तेज। इसका मतलब ये है, या तो चैलेंज में अभी सिर्फ 1-2 घंटे ही हुए हैं, फिर ये मुझे खाना देना भूल गया है, या प्रोबेबली कृष्णा मेरे साथ साइकोलॉजिकल खेल रहा है, ताकि उससे मैं डिमोटिवेट हो जाऊं और इस चैलेंज से गिव अप कर दूं। अगर मैंने इन्हें टाइम पे खाना दिया तो शायद ये गैस कर लेंगे इन्हें कितना टाइम हुआ इस चैलेंज में, और मुझे इन्हें परेशान करने में बहुत मजा आ रहा है, इसलिए मैं खाना नहीं दे रहा हूँ। एक बार देखूं क्या ब्रेकफास्ट आया होगा। मुझे ऐसा लगा कि गेट पर शायद कोई मेरा ब्रेकफास्ट रखेगा है। ब्रेकफास्ट के लिए या कुछ भी मुझे अगर खाना है तो मुझे उसको लिटरली ऐसे बीनना पड़ेगा। कोई ब्रेकफास्ट नहीं है। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कोई भी ब्रेकफास्ट नहीं है। इसका मतलब ये, जो मुझे आवाजें सुनाई दे रही हैं, या तो मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ, या मैं पागलपन की पहली सीढ़ी पर पहुंच गया हूँ। तो भाई मुझे इनको दोपहर का खाना शाम को देना है, और शाम का खाना रात के 2-3 बजे देना है, ऐसा कुछ करना है। तो इनका सारा चेंज कर देना है मेरे को टाइम। मैं खाने का वेट करते करते बिल्कुल थक गया हूँ, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ी देर और आराम कर लूँ और सो जाऊँ, और क्या पता मेरे सोने के बाद ही ये मुझे खाना डिलीवर करे। मैं इन्हें ऑब्जर्व करता रहा कि ये सो रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं। 1 घंटे से कोई मूवमेंट नहीं है, इसका मतलब ये सही टाइम है इन्हें खाना देने का। अब भूखा तो नहीं मार सकता ना इनको। भाई इनका खाना आ चुका है भाई, अभी मैं खाना लेने जा रहा हूँ, और अभी ना खाना देते हैं भाई चुपचाप जाके। और मैं चुपचाप गया और मैं खाना रख के आ ही गया। सोकर उठने के बाद मैं दोबारा खाना चेक करने गया, और इस बार मुझे फाइनली ब्रेकफास्ट मिल गया। मतलब ब्रेकफास्ट मेरे पास अभी आया तो क्या सच में मेरे को 5-6 घंटे हुए हैं अभी इस चैलेंज में आए हुए। ये पैटी, अरे मैकडोनल्ड की मील मंगा दी साले कुत्ते। मेरे को मैकडोनल्ड की मील बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी भाई आगे आगे देखो क्या क्या मिलता है, जो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है वो दे रहा हूँ इन्हें। बर्गर किंग वाला आदमी हूँ मैं। ये बिल्कुल ठंडा खाना हो रहा है, यार मैं नहीं खा पाऊंगा। मैंने सुना था कि भूख के अंदर कोई भी खाना अच्छा लगता है, लेकिन मेरी कंडीशन में मुझे ये खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि ये बिल्कुल ठंडा था और इसको खाने का मेरा कोई मन नहीं था। सारे बदले ले रहा है, मैं भी लूंगा तेरे से बदले। लेकिन मेरी इस कंडीशन में मेरे पास इस खाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, तो थोड़ा सोच विचार करने के बाद मैंने फिर इस खाने को खाना स्टार्ट करा। इतनी भूख में वो पफ तो मैंने खा लिया मैंडी का, लेकिन ये फ्राइज नहीं खा पाया, ये बहुत ज्यादा खराब थे, ऊपर से इसका बर्गर बहुत खराब हुआ मैंडी का। और अब मैं वेट करूंगा अपनी नेक्स्ट मील का, और यही उम्मीद कर सकता हूँ कि शायद मेरी नेक्स्ट मील इससे बेटर हो। कि मुझे नेक्स्ट मील तक का इंतजार करना पड़ेगा।
मैं अभी यही सोच रहा हूँ कि मेरे टीममेट्स मेरे सामने हो और मैं इनको जान से मार दूं। मेरे चुप होते ना शांति हो गई है बिल्कुल, मेरे कान बिल्कुल सुन हो गए। मैं बैठे बैठे यही सोच रहा हूँ कि मैं अब और क्या करूँ, क्योंकि मैं खाना बहुत ही आराम से खा रहा हूँ जिसकी वजह से मेरा टाइम कटे, लेकिन खाना खाने के बाद मेरे पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है खुद को एंटरटेन करने के लिए या अगले 72 घंटे काटने के लिए। साले मेरे को ऐसे देख के तेरे को बहुत मजा आ रहा होगा ना। है कृष्णा यार, मुझे सच में कितने घंटे हो गए हैं आपको, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं बैठे बैठे बहुत परेशान हो गया हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, किस तरह खुद को एंटरटेन करूँ और किस तरह ये अगले 72 घंटे काटूँ। और अब तो मुझे ये भी नहीं पता कि 72 घंटे ही बचे या 60 या 50। यार मुझे कितने टाइम हो गया इस चैलेंज में, मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये पता सुबह हो रही है, बाहर दिन निकल रहा है, दोपहर हो रही है, गर्मी हो रही है, सर्दी भी। इतना सोचने के बाद मैंने फिर सोने की कोशिश करी, लेकिन ये खामोशी। यहाँ पे इतनी शांति है कि मुझे दिल की धड़कन सुनाई दे रही है, इतनी ज्यादा शांति है। इन सब चीजों को इग्नोर कर कर मैंने सोने की कोशिश करी, क्योंकि सोना ही मेरे लिए सोना है और सोने जैसा ही मेरा मन है। I mean, सोने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है अपना टाइम काटने के लिए। भाई शोएब भाई के साथ मुझे भी नींद आ रही थी, मैं तो भाई चला गया था सोने। इतनी प्यारी नींद आई है भाई, और अभी आके देख रहा हूँ तो भाई जिंदा लग रहा है भाई, अभी तो जिंदा है। तो शोएब भाई को चैलेंज में 36 घंटे हो चुके हैं, 72 आवर्स में से आधा टाइम हो चुका है। और जैसा कि मैंने बताया था कि मैं इनका खाना एकदम से चेंज कर दूंगा, तो मेरे को खाना देना था रात के 3-4 बजे, बट मैं सो गया था रात के 3-4 बजे। तो भाई मैं इनके लिए लेके आया हूँ ये। अभी आपको पता नहीं चल रहा होगा यार, चल नहीं चला होगा। इस चैलेंज में मैं जितनी बार सो रहा था और जितनी बार उठ रहा था मुझे थकान जैसी फील हो रही थी, लेकिन अब जब मैं सोकर उठा हूं तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं बहुत लंबा और बहुत अच्छा सोया हूं और मुझे बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है। मतलब अभी तक जितना भी सोया हूँ ना, जितनी बार भी सोकर उठा हूँ, तो ऐसा थकान थकान सा फील हो रहा था। उठने के बाद मुझे वही सेम कंफ्यूजन है कि आखिर टाइम कितना हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। दिन हो रहा है या रात हो रही है, क्या हो रहा है ये? मैं इस रूम में सब कुछ कर चुका हूँ, तो क्यों ना थोड़ी इमेजिनेशन भी कर लूं। तो सोच रहा हूँ कि ये जो दीवार है ये मेरा पेड़ है। आहा, पेड़ के सहारे बैठा हुआ, इतनी प्यारी धूप निकली है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो ये अपने ख्यालों में खोए हुए हैं, तो ये सही टाइम है इन्हें सुबह का खाना देने का। मेरे को भूख लग रही है बहुत तेज, मैंने कुछ नहीं खाया सिवाय फ्रेंच फ्राइज का कुछ। तो भाई अभी जाते हैं, खाना रख के आते हैं। भाई मैं खाना रख आया हूँ वहाँ पे, अब वो कितनी देर में खाना उठाएंगे वहाँ से पता नहीं। जब मैंने इमेजिन कर ही लिया है कि मैं एक गार्डन में हूँ, तो क्यों ना थोड़े पुशअप्स करे जाएं या थोड़ी योगा करी जाए। हाथ के बल चले पुशअप। भाई पता नहीं क्या करे जा रहे हैं, बस खाना नहीं ले रहे। मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई जल्दी से जल्दी ये खाना ले ले, मुझे वो रिएक्शन लेना है इनका। इतनी एक्टिविटीज करने के बाद मैं बिल्कुल थक गया हूँ। भाई मुझे भूख लग रही है, प्लीज खाना दे दे यार। मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं कैमरा में देख के इन लोगों से खाना मांग रहा हूँ, लेकिन मेरा दिमाग ऐसा हो गया है कि मुझे गेट खोल के खाना चेक ही नहीं करना, क्योंकि मुझे खुद को डिसअपॉइंट नहीं करना। थोड़ा और टाइम पास करने के लिए मैंने कुछ सोचा। मेरे पास कहाँ है? 1 2 अरे 3 4 4, एक और होनी चाहिए थी ना। भाई ये पता नहीं क्या करे जा रहे हैं, बस कुछ ना कुछ करे जा रहे। इनका कोई सतुना नहीं है, दिमाग इनका सब कुछ खराब हो गया है कि क्या करना है इन्हें। पानी की बोतल डाल रहे हैं, ये मतलब इनका ना अकेलेपन का जो वो होता है ना कि मतलब बंदा कुछ करने के लिए ढूंढता है कि यार क्या करूँ, वही चीज हो रही है इनके साथ कि क्या करूँ, और अभी ये कर रहे हैं। मैं अब ये सोच रहा हूँ कि मैं और क्या क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतनी चीजें इस रूम में कर चुका हूँ। अब क्या करेंगे? अब सब कुछ कर लिया, अब क्या करोगे? बैठ गए शांति से? मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे खाना नहीं दे रहा। भूखा भाई भूखा, मैंने तो खाना रख रखा है वहाँ पे। भूखा क्या होता, मैंने खाना रख रखा है वहाँ पे। इस चैलेंज में मेरी हालत बिल्कुल जिंदा लाश की तरह हो गई है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, और ये मुझे खाना क्यों नहीं दे रहा है। सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा और इंतजार करूँ। और इस टाइम मुझे इतनी तेज भूख लग रही है कि लिटरली अगर वो सेम मील मुझे दोबारा देगा तो मैं पूरी खा जाऊंगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने कितने दिनों से कुछ नहीं खा रखा। अगर ये, अरे भाई क्या क्या आ रहा है पैरों में?
अरे अंधा आदमी ढंग से चल भी नहीं सकता क्या? मैं इतना डिसअपॉइंट हो गया हूँ इस चैलेंज के अंदर कि मुझ में बिल्कुल भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी बॉक्सिंग करी जाए, जिसकी वजह से मेरे अंदर थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाए। और मैं लिटरली डेयरडेविल की कॉपी कर रहा हूँ। डेयरडेविल वाली फील आ गई हो भाई। और बॉक्सिंग करने के बाद मुझे सच में बहुत अच्छा फील हो रहा था। मैं ये इमेजिन कर रहा था कि मेरे सामने कृष्णा है और मैं उसके मुंह पे घूसे घूसे बजा रहा हूँ। ये चैलेंज मेरे लिए अगले 3 दिन तक चलने वाला है। इसका मतलब अगले 3 दिन तक मेरे घर वालों से या किसी से भी कोई कांटेक्ट नहीं होने वाला। मुझे ढूंढने के लिए तुमने कंप्लेंट तो फाइल नहीं कर दी होगी ना? इतना सब करने के बाद मेरे पास फिर बैठने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। मैं नहीं जानता कि मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस कब आएगा और मैं कब खाना चेक करने के लिए उठूंगा। मुझे कितने घंटे हो गए उठे हुए, उसके बाद से मैं अभी तक सोया नहीं हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैं एक बार सोच रहा हूँ कि क्या मैं इस चैलेंज से गिव अप कर दूं, क्योंकि अब बहुत हो गया यार। इतना कौन परेशान करता है किसी को। एक आखिरी बार मैं खाना चेक करने के लिए जा रहा हूँ। अगर अब मुझे खाना नहीं मिला तो मैं इस चैलेंज से गिव अप कर दूंगा। यही सब सोचकर मैंने गेट खोला। फैसले की घड़ी आ गई है। और जब मैंने खाना टटोला, मेरे को फाइनली खाना मिल गया। हैगा कुछ तो है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इस खाने में है क्या। भाई इतना सड़ा हुआ है ना, ये फेंकने वाले हैं। भाई है, लेकिन ये जो भी है ठंडा है। ये चाय तो रख के नहीं गया। ऐसा लग रहा है कि शायद चाय है, और इस खाने को फील कर कर ऐसा लग रहा है कि ये खाना बहुत टाइम से बाहर रखा हुआ है। अरे लिटरली भाई ये चाय हुई तो ये तो बिल्कुल ठंडी बर्फ हो रही है। कुछ पापड़ी टाइप की कचौड़ी रख के गए क्या? सब्जी कचौड़ी चाय रख के गए, ये मतलब सुबह हो रही है क्या? अब मुझे ये भी नहीं पता कि ये खाना सही भी है या नहीं है, लेकिन भूख के सामने मेरा कोई जोर नहीं है। अबे गोलगप्पे दे क्या साले? ओह भाई माफ कर दो। अबे खाऊंगा कैसे इसको? इस पॉइंट पे मुझे रियलाइज हुआ कि ये पानी पूरी है। अबे अच्छे लोग गोलगप्पे आंखें खोल के नहीं खा पाते कि पानी मिल जाएगा। मैं तो अंधा हूँ। भाई मेरा टारगेट ये है कि इन्हें पानी वाला इसलिए दिया है क्योंकि भाई पोटी तो लगेगी, इन्हें पोटी लगेगी तो ये भाई क्विट कर देंगे। और मैं चाहता हूँ भाई हो जाए भाई। लेकिन जैसा मैंने बोला था, चाहे ये कुछ भी हो, मुझे इसे खाना ही है। ठीक है भाई, ऐसा चैलेंज लूंगा मैं इसको। और इसी को मैंने अपना चैलेंज बना लिया। अब देखता हूँ कि मैं इस पानी पूरी को खा भी पाता हूँ या नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी आंखों पे पट्टी है। मुझे नहीं पता कि मैं पानी पूरी कैसे खाने वाला हूँ। पानी, अगर गोलगप्पों का पानी इसमें निकलेगा गंदो। पानी पूरी की एक बुरी चीज ये भी है कि अगर इसे ज्यादा खाया जाए तो ये पेट खराब भी कर सकती है। और मुझे अब ये फील हो रहा है कि मेरा पेट खराब हो गया है, क्योंकि सूसू तक तो कंट्रोलेबल था। मेरे पास बॉटल्स थी, मैं इनको यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं पॉटी का क्या करूं? पता है क्या, यहाँ वॉशरूम नहीं है। बस बहुत हो गया, मैं अब और नहीं कर सकता। यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। ओ भाई बहुत तेज रोशनी है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। भाई मेरे साथ आ, बाथरूम से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज देखनी है मुझको। अरे तुझसे तो मिलता ही रहूंगा मैं, साले तेरी तो नौकरी गई। ओए यहाँ तो अंधेरा हो रहा है भाई, अजान हो रही है। ये रात कितनी अच्छी है भाई, बहुत अच्छी रात है भाई। मुझे वॉशरूम जाना भाई।